लालची हो गए, ज्यादातर लोग भिखारी हो गए। भिखारी दौलत देख रहे हैं, लड़कियां नहीं देख रहे हैं, दौलत देख रहे हैं, उसका दीन नहीं देख रहे हैं, उसका मजहब नहीं देख रहे हैं, उसका नमाज़ें पढ़ना नहीं देख रहे हैं, उसका तौर तरीका नहीं देख रहे हैं, बदौलत मिल जाए दौलत। अरे तुम जानते हो प्यारे, जरा सुनो, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आज मैं तर्ज में नहीं बोलूंगा क्योंकि ये माइक बोलने नहीं दे रहा है, आज ऐसे ही सुन लो, बोल के जरूर जाऊंगा। हजरत उमर है, रात को गश्त लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, अगर कोई भूखा हो तो मैं उसे खाना खिला दूंगा, अगर कोई नंगा हो तो मैं उसे चादर कपड़ा वगैरह दे दूंगा, कोई जरूरतमंद हो मैं उसकी जरूरत को पूरा कर दूंगा। तुम कभी इस नियत से घर से निकले हो कि तुम्हारे दस्तरखान पर कोई मेहमान आ जाए? अगर कोई मेहमान आ जाता है तो बीबी पहले ही इशारा करके घर में बुला लेती है, अंदर बिठाल के खाना खिला देती है, मेहमान बैठा रह जाता है, खाने के वक्त भी तुम उसे खाने को नहीं पूछते, तुम उसे पानी को नहीं पूछते, तुम्हारे दरवाजे पे कोई आता है, मुसलमानों का तरीका यह था कि उसे पानी पिलाया जाता, उसके पानी को पूछा जाता, खाने का टाइम होता खाने को पूछा जाता, फिर पूछा जाता क्यों आए हो, मगर ना कोई खाना है ना कोई पानी है, बहुत लालची हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर चक्कर लगा रहे हैं, हजरत उमर घूम रहे हैं, रात को एक घर से आवाज आ जाती है, वो एक माँ आवाज देती है, कहती है ओ मेरी बेटी, ओ मेरे लाल, ओ मेरी शहजादी, तुमने क्या बकरियों का दूध तू लिया है? कहा हाँ हाँ मैंने बकरियों का दूध तू लिया है। कहा माँ बकरियों का दूध तू लिया है। जब इतना कहा बकरियों का दूध तू लिया है, कहा बेटी इसमें आधा पानी मिला देना, आधा पानी मिला देना। वो कहने लगी माँ मैं पानी नहीं मिला सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए पानी मिला करके बेचना जायज नहीं है, दूध के पैसे लिए जाते हैं, उसमें आधा पानी है। कहा मैं नहीं मिला सकती। जब इतना कहा क्यों? हजरत उमर ने मना किया है। हजरत उमर बाहर खड़े हुए सुन रहे थे, तो वो माँ कहती है ओ बेटी क्या तुझे पता नहीं है हजरत उमर ने मना किया है? मगर हजरत उमर देख थोड़ी रहे हैं। वो लड़की बोली उमर नहीं देख रहे हैं मगर अल्लाह ताला तो जानता है, मेरा मौला तो जानता है। कारे पागल हुई है, तुझसे कौन शादी करेगा? मैं जहेज कहां से लाऊंगी, तेरा खर्चा कहां से करूंगी? तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया था? ओ मेरी बहनों सुन लो, उस लड़की ने जवाब दिया था। वो लड़की कहने लगी ओ माँ, हराम के पैसों से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, मैं बगैर शादीशुदा रह जाऊं, मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाऊं। माँ मेरी शादी मत करना, मगर तुम नाजायज लुकमा, नाजायज रुपया मत कमाओ। जब इतना हजरत उमर ने सुना, हजरत उमर खुश हो गए, घर चले गए। फजर की नमाज पढ़ने के बाद बीबी से बोले, कहा सुनो तुम कह रही थी ना घर में मुझे बहू चाहिए, तो बहू मिल गई है, जैसी बहू की तलाश थी वैसे ही मिल गई है। हजरत उमर क्या देख रहे हैं? वो लोग आज जो रिश्ता देखने जाते हैं तो पहले जमीन देखते हैं, पहले जायदाद देखते हैं, और ये माँ है माँ, जब तक इसे झुमकी ना मिल जाए इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती है, जब तक इसे लंबे लंबे इसके कान न चिर जाए, जब तक ये रिश्ता पक्का नहीं करती है। अरे ये लालची दुनिया, ये कब तक लालच में रहोगे? हजरत उमर ने दौलत नहीं देखी, वो तो खुद 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह था। हजरत उमर थे, हजरत उमर। कहा लड़की मिल गई है, अपने घर की बहू बनेगी। कहा कैसे? कहा मैंने सुना है वो लड़की बहुत नेक है, ऐसे ऐसे रात को कह रही थी, जो लड़की रात के हिस्से में गुनाह नहीं कर सकती है तो वो दिन के उजाले में कैसे गुनाह करेगी? कहा चलो ठीक है। हजरत उमर की बीबी राजी हो गई, तीनों बच्चों को अपने जमा किया, बेटों से पूछा बताओ फुला लड़की है जिसका बाप नहीं है, माँ है, माँ गरीब है मगर नेक है, ऐसे ऐसे मैंने सुना है। हजरत
उमर का एक बेटा तैयार हो गया जिसका नाम हजरत आसिम है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर की बीबी पहुंच जाती है और जैसे ही पहुंची तो वो औरत खड़ी हो गई। कहा हजरत उमर की बीबी आई है, बेगम आई है, कहाँ बिठा लूं, कहाँ उठाऊं? कहा कैसी आई है शहजादी? कहा तुम्हारे घर में जो बेटी है ना उसका दामन मांगने आई हूँ। मैं अपना दामन फैला करके बेटी मांगने आई हूँ, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। वो कहने लगी, खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए, इतना बड़ा बादशाह, मैं तो बहुत गरीब हूँ, एक प्याला पानी नहीं पिला सकती। हजरत उमर की बीबी बोली, अरे मुझे पानी नहीं पीना है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मुझे बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे घर में अल्लाह ने मेरी बहू को पैदा कर दिया है जो मेरे घर की बहू बनेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, बेटी। हजरत उमर कैसा रिश्ता देख रहे हैं, ये थे नबी के गुलाम, ये थे अल्लाह वाले, और आज तुम दौलत पे मर रहे हो, गरीबों की बच्चियां रह जाती है। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो मालदार है अपनी टक्कर मत देखो, अपनी बराबरी मत देखो, गरीब की दीनदार बेटी घर में लाओ, नमाज पढ़ने वाली बच्ची घर में लाओ, कुरान पढ़ने वाली बच्ची घर में लाओ, गरीब की बेटी लाओगे तो मैं दावा करता हूँ तुम्हारा बेटा कहना माने न माने, लेकिन ये बहू जरूर तुम्हें रोटी देगी, ये बहू जरूर तुम्हारा कहना सुनेगी, ये बहू जरूर वफादार होगी, और अल्लाह ताला इस गरीब की वजह से तुम्हारे घर में और बरकतें अता फरमाएगा। मगर कहाँ है हम लोग? बड़े खूबसूरत अंदाज में जहेज मांगा जा रहा, बहुत ज्यादा खूबसूरत अंदाज में जाएगी माँ और सीधे कहेगी लड़की पसंद है। मेरे बेटे का रिश्ता वहां से आ रहा था, वो बोला वैगनार ले लो, वहां से आ रहा था, वो बोला शिफ्ट ले लो, वहां से आ रहा था, वो बोला स्कॉर्पियो ले लो, वो बोला बोलेरो ले लो, तमाम गाड़ियों का नाम ले दिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे यहाँ से भी सब कुछ मिल जाएगा, मेरे बेटे को यहाँ से भी गाड़ी मिल जाएगी, अगर मेरी किस्मत में होगा तो। देखो कितनी खूबसूरती से मांग रही है। अब ये गरीब कैसे कार देगा, ये गरीब कैसे मोटरसाइकिल देगा, ये गरीब कैसे 2 लाख रुपए का खाना खिलाएगा? प्यारो, बच्चियों की इज्जत से मत खेलो, नौजवानों अपने आप को संभालो। मेरे भाइयों, तुम बड़ी मोहब्बत से आते हो, बड़े प्यार से आते हो, तो जलसों से कुछ न कुछ लेकर के जाया करो। एक तो वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। दूसरा वो मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तीसरा वो मुकज़्ज़िब बिक़द्र, तकदीर को झुठलाने वाला, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। आज भाई भाई की मोहब्बत खत्म हो चुकी है। अरे इतनी दीवार के पीछे भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका है। दोनों एक माँ बाप की औलाद है, मगर फिर भी दीवार सीधी करने नहीं दे रहा है। पहले का जमाना था, पड़ोस पड़ोस का ख्याल लगता था, अपने घर दे दिया करता था, लो रह लो। आज सगा भाई है, अगर भाई का लेंटर पड़ रहा है तो ये अपने घर में अपने कमरे में मोबाइल चला रहा है। इसके ससुराल वाले आ गए तो ये बड़े भाई तक को खाने पे नहीं पूछता है, छोटे भाई को नहीं पूछता है, अरे बाप तक को नहीं पूछता, माँ को नहीं पूछता, बस खुद ही खाया पिया चला गया। कैसे ये जिंदगी चलेगी? बोलो, ऐसे जिंदगी तो कुत्ते भी जिया करते हैं, जानवर भी जिया करते हैं, गाय भैंस भी जिया करते हैं। वो पहले वाली मोहब्बतें लाओ, जो नबी का पैगाम था वो लाओ। फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अल्लाह अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे नूर होगा, तुम्हारे कामों में बरकत होगी। और पाक साफ रहा करो, अगर पेशाब किया करो तो फिर इस्तंजा कर लिया करो। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा सकती हैं, जो तुम्हें कामयाबी तक पहुंचा सकती हैं, और छोटे छोटे गुनाह तुम्हें जहन्नम के
रास्ते को दिखा सकते हैं, तुम्हें अज़ाब कब्र तक पहुंचा सकते हैं। तुम्हारी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाएगा अगर छोटे छोटे गुनाहों से भी नहीं बचे। प्यारे बचते रहना, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है जो हम बिच्छुओं का जहर बिच्छुओं का जहर सह सके। हमारे अंदर इतनी ताकत कहाँ जो सांपों का जहर बर्दाश्त कर सके। इतनी कुव्वत कहाँ है जो हम ये झेल सके। नहीं झेल सकते प्यारे, अभी वक्त गया नहीं है। आज और अभी से तौबा करके जाना, आपस में मेल मोहब्बत रखना, आपस में प्यार रखना, आपस में अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करना। किसी को कोई तकलीफ मत देना, किसी को तकलीफ मत देना। इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। किसी के कारोबार को देख के जलना नहीं, हसद नहीं करना। अल्लाह से मस्जिद में जाकर दुआ करना, ऐ अल्लाह मेरे कारोबार को भी अच्छा कर दे, ऐ अल्लाह मेरे काम में भी बरकतें अता फरमा दे। इंशाअल्लाह एक न एक दिन दुआ तुम्हारी कबूल होगी। मैं दिल से दुआएं करके जाता हूँ। अल्लाह तुम्हें हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मर्दों पर तो माँ बाप का है, मगर औरतों पर माँ बाप का नहीं है। औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। कान खोल के सुन ले, शौहर का है। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। ये औरतें जो आज बगैर दुपट्टों के, आज औरतें बगैर पूछे गछे निकल जाती हैं। तुम तो गए काम करने, ये मोहल्ले में तेरी मेरी बुराई करने चली गई है। मेरी बहन सुन ले, औरतों को बीबियों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर आज भी कहना मैका वालों का मान रही है। जो माँ कह दे वही कर रही है, जो बाप कह दे वही कर रही है, जो बहन कह दे वही कर रही है। कई बच्चों की माँ हो गई। बोल ऐसे घर कैसे चलेगा? तेरे घर में बहारें कैसे आएंगी? नहीं, अब तेरे लिए तेरा शौहर है, अब तेरे लिए तेरा शौहर है, अब तेरे लिए तेरा शौहर है। प्यारो अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, बुराइयों से बचो, बुराइयों से बचो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, शैतान के रास्ते पर न चलो, इसलिए वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जो दुश्मन है वो तुम्हें मार के छोड़ेगा, जो दुश्मन है वो तुम्हें हलाक करके छोड़ेगा, जो दुश्मन है वो तुम्हें मिटाने की कोशिश करेगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ में सब लोग तौबा पढ़ो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।